नमस्ते श्रीराधे, वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आभासी रेखा यानी कि वो रेखा, वो चिन्ह जो कि होती तो है लेकिन उसे आप अपनी हथेली के ऊपरी परत पर महसूस नहीं कर सकते, उसे सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से वो आपके समक्ष दृष्टिगोचर नहीं होगा, यानी महसूस नहीं कर पाएंगे उसे। जैसी रेखाएं आती है ना, तो उस पर उंगली आप डालेंगे तो थोड़ी सी सनसनाहट, खरखराहट वहाँ पे होगी, उभरा हुआ दिखेगा या फिंगरप्रिंट जैसी चीज महसूस होगी। लेकिन जो आभासी रेखा होती है वो हथेली के इस चमड़ी के अंदर आपको महसूस होगी, यानी कि अंदर ही अंदर कोई चिन्ह बन गया है, अंदर ही अंदर कोई तिल का निशान है और इसका बड़ा प्रभाव होता है। तो आज हम वही बात करने जा रहे हैं आभासी तिल के विषय में, और वो भी उंगलियों पर। आभासी जो ये चिन्ह होता है आपकी हथेली में कहीं भी हो सकता है और जहां भी होगा उसके ग्रह अनुसार इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं, अगर उंगलियों पर ऐसी कोई आभासी चिन्ह यानी तिल के रूप की स्थिति बन रही हो तो इसका क्या मतलब है। शुरुआत में जब ये आभासी अवस्था में होगा तो ज्यादातर ब्राउन कलर में होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है, ब्लैक नहीं लिया है। तो जब भी ऐसी स्थिति आपके सूर्य के क्षेत्र में बनेगी तो ऐसे में जातक को सावधान हो जाना चाहिए। सूर्य के इस क्षेत्र में बनने का मतलब है कि आने वाला समय आपका कठिन होने वाला है, कठिन परीक्षा आपके जीवन में होने वाली है। आर्थिक तौर पे परिस्थितियां आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु यहाँ पर मजबूत हो सकते हैं, खासकर ऊपरी पोर में ऐसी स्थिति बने तो काफी सावधान हो जाने की जरूरत है। अपना निवेश काफी सोच समझ कर करें, एक भी कदम फूक फूक कर रखें। आपके मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी तो ये मानसिक तौर पे आपको एक मुश्किल चुनौतियों को दिखाने का काम करेगी शैडोज के रूप में। और अगर आपने वहाँ पर अपना आपा खो दिया या उन चीज़ों पर अपनी मजबूती नहीं दिखाई, स्ट्रांग नहीं बने रहे, तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाने का काम कर सकता है। आभासी रेखाएं जब यहाँ पर इस क्षेत्र में निचले पोर में आ जाए तो आपके लिए यहाँ पर मेहनत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसे आपको महसूस करना पड़ेगा। वहीं अगर ये तिल का चिन्ह, आभासी चिन्ह अगर आपकी कनिष्का उंगली यानी कि बेबी फिंगर के ऊपरी पोर पर आ जाए तो आपको अपनी वाणी में संयम लाना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत पड़ेगी। बीच वाले में और निचले स्तर पर हो जाने से वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल ही होंगी, इससे ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। अब बात करेंगे शनि के क्षेत्र में। शनि के इस बीच वाली उंगली में मध्यमा में अगर ऊपरी छोर पर कहीं ये पड़ जाता है तो अपने स्वास्थ्य का काफी ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यहाँ पर आपके जीवन में आ सकती है, खासकर ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। मध्य के क्षेत्र में होंगे तो आर्थिक तौर पे निकट भविष्य में कुछ तरक्की के योग आपके लिए निश्चित बन रहे हैं और कुछ एसेट्स आप जोड़ने वाले हैं। निचले क्षेत्र में बनेगा, मेहनत काफी ज्यादा है, बढ़ाने का काम करने वाले हैं और खासकर अपने नाते रिश्तेदारों के चक्कर में आपका काफी समय यहाँ पर जाने वाला है। वहीं आपके तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर की बात करें, ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पर बनने से मतलब है कि एकाएक कुछ आर्थिक लॉस आपको जीवन में यहाँ पर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं। ज्यों-ज्यों उभरता जाएगा त्यों-त्यों चीजें आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। आपके अंदर कुछ दुर्भावनाएं पैदा हो जाएंगी, जलन की भावनाएं पैदा हो जाएंगी, दूसरे की तरक्की आपसे नहीं देखी जाएगी, आप अपना ही नुकसान करवाना शुरू कर देंगे। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएंगी और आपको एक विकृत मानसिकता की तरफ ले जाने का काम करेगी। तो जब भी ऐसी स्थिति बने, जातक को निश्चित तौर पर सद्विकारों से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए और जिस भी धर्म पंथ संप्रदाय को मानते हो उसकी आराधना में दिमाग लगाना चाहिए और दुनिया मोह माया है ऐसी सोच विकसित करनी चाहिए। आपको मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर कभी भी ऐसी स्थिति दिखाई दे जाती है तो ये बार बार आपके जीवन में आने वाले जिसे कह सकते हैं ना कि मतलब आप कभी भी ऐसा निश्चिंत नहीं रहोगे कि हाँ पैसे अब अच्छे हो गए या आगे आने वाला 2-4-6 महीना अच्छा जाएगा। आप हमेशा एक अनिश्चितता की स्थिति आपके जीवन में बनी रहेगी। आर्थिक तौर पे बड़े उतार चढ़ाव को ये दिखाने का काम करने वाले हैं। तो इस मामले में आप फाइनेंशियली प्लानिंग आप बेहतर कर लेवे तो अच्छा है। निचले क्षेत्र में अगर आ जाए तो पत्नी का साथ मिलने वाला है, पति का साथ मिलने वाला है, ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करेगी। अगर ये आभासी जो तिल का चिन्ह है ये अगर ब्लैकिश यानी कि ब्लैक होने लगे तो ऐसे मामले में फिर आपको पूरी हस्तरेखा का या आपके हॉरोस्कोप की कुंडली का निरीक्षण, उनका विश्लेषण करवाने की आवश्यकता पड़ेगी कि आखिर क्या है, क्यों ऐसी चीजें आ रही है। जैसे कोई भी
समस्या, आपके जीवन में कोई भी बीमारी आती है तो उसके लक्षण पहले प्रकट होने लगते हैं ना। खांसी आने वाली हो तो पहले से छींक आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके कोई ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हो तो पहले से उसके लक्षण दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से ये जो है ना, ये सिम्टम्स है, ये लक्षण है जो कि बताते हैं कि आने वाले समय में कहाँ क्या होने वाला है। तो अगर ये ज़्यादा उभरने लगे तो निश्चित तौर पर हमें गंभीरता से इसे लेते हुए और जाँच करनी चाहिए कि आखिर हमारी कुंडली में क्या चीज़ें बदल रही हैं, जो भी प्लैनेट्स की मूवमेंट है वो कैसी जा रही हैं, आपकी पाम लाइंस के अकॉर्डिंग चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसका विश्लेषण करके और उसका उपाय करके आप अपने जीवन को सही रास्ते की तरफ बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।